हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जैसे हम अत्यधिक बड़ी दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए एक अल्प दूरियों के लिए हम किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विशिष्ट मात्रक के नाम से जानते हैं, तो उनको हम यहाँ पर तैयार करेंगे। और ये 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 चल रहा है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें आपको करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि ये जो चैनल है 11th क्लास के लिए स्पेशल है। आप लोग यदि 11th क्लास में है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करेंगे छोटी दूरियों के लिए 3-4 ऐसे मात्रक हैं जिसे विशिष्ट मात्रक कहते हैं, जिनको आपको तैयार करना चाहिए। यदि फर्मी आ जाए, फर्मी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैं वही चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि फर्मी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या कि नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फर्मी का प्रयोग करते हैं। जो कि एक फर्मी बराबर कितने के बराबर होता है बच्चों, 10⁻⁻15। 15 से फर्मी, फा से 15, फा से फर्मी। ठीक है, ऐसा आप लोग तैयार करोगे तो याद रहेगा। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। कितना बच्चों, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हम लंबाई को मापने के लिए नहीं कर सकते कि पथ की लंबाई को मापने के लिए हम फर्मी का प्रयोग कर दें, नहीं हो सकता बच्चों। तो अपन फर्मी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब नाभिकीय आकार को व्यक्त करना होता है। दूसरा होता है बच्चों एंगस्ट्रॉन। इसमें हम मतलब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापन के लिए। एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻10 मीटर। यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है। यहाँ से जो आपका नैनोमीटर है या माइक्रोन है, ठीक है, तो यहाँ से केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है कि इस मात्रक का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन यदि आ जाए कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है एंगस्ट्रॉन का प्रयोग, तो आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल सही है, एंगस्ट्रॉन का करते हैं। एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी एक एंगस्ट्रॉन दिया है और उसको हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो 10⁻10 का गुणा करेंगे। ठीक है। तीसरा आपका नैनोमीटर। नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9। चलाओ ना नैनो से बांध रहे, जान ले लो ना जान रहे, बहुत पुराना सॉन्ग है बच्चों। तो एक नैनो 10⁻9 का गुणा करना है। एक नैनोमीटर यानी 10⁻9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए करते हैं। प्रकाश भी और साथ में अन्य विकिरण, जैसे परावैंगनिक किरणें हो गए, एक्स किरणें हो गए, ऐसे कई सारे अन्य विकिरण जिसके मापन के लिए हम नैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोन, माइको मतलब 6। माइक्रोन में हमेशा देखते हो माइक्रो 10⁻6 होता है। इसका उपयोग हम जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं को आकार व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने के लिए हम माइक्रो का प्रयोग करते हैं। और एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर हो। माइक्रो में कुछ भी दिया हो आपका, उसको यदि हम बड़ा रूप बनाना चाहते हैं 10⁻6 के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपका माइक्रो में दिया हो तो उसको हमको माइक्रो हटाना है तो 10⁻6 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों अति सूक्ष्म दूरियों को व्यक्त करने के लिए, छोटी दूरियों के मापन के लिए। लेकिन थोड़ी सी लंबी दूरियों के लिए 2-3 आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, कोई बात नहीं है। चलो, प्रकाश वर्ष यदि पूछता है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब यहां से पहला तो एक क्वेश्चन बनता है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये लो भाई, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जैसे प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बोला गया भैया कितने दिन चलेगा, 365 दिन। 365 दिन, हर एक दिन में 24 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट में आपके 60 सेकेंड हो जाते हैं। देख लो भाई, एक सेकेंड में, पूरा दिन को हम सेकेंड में बदलना चाहते हैं। जैसे 365 दिन है ना, 365 दिन को हम सेकेंड में कैसे बदलेंगे, 24 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं
और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे और एक सेकेंड में इतना दूरी तय करता है प्रकाश। तो भाई पूरे साल में कितने सेकेंड हो गए, उसमें हम एक सेकेंड का चली गई दूरी हम गुणा कर देंगे। तो आपका निकल कर आ जाता है प्रकाश वर्ष का मान कि एक साल में कितना प्रकाश दूरी तय कर सकता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसलिए तो बोलते हैं भाई बड़ी दूरियों के लिए प्रयोग करते हैं। अब इतना लंबाई कोई मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मापना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भाई इतना दूर कौन जा सकता है, सोचो ना। अभी सूर्य तक पहुंचने में मान लीजिए सूर्य तक आदमी कोई जा नहीं सकता, जबकि इतना दूर है सूर्य से। मतलब सूर्य तक की दूरी यदि कही जाए तो 6 मिनट लगता है। कहने का मतलब 6 मिनट और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की दर से चलता है। तो सूर्य तक तो कोई पहुंच नहीं सका, तो इतनी दूरी कोई नहीं पहुंच सकता है। सही है कि नहीं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक। खगोलीय मात्रा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रा कहते हैं। औसत दूरी एक खगोलीय मात्रा कितने मीटर के बराबर होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना, 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो ये आपको औसत दूरी निकालना है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको आप लोग कर लेना। पार्सक से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस मात्रक का पूरा नाम पैरालैक्टिक सेकंड है। यह दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है। यदि सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड या 1 आर्क सेकंड का कोण बनाए तो उस बिंदु के चाप की त्रिज्यीय दूरी को 1 पार्सक कहते हैं। बड़ा खतरनाक है यार, कुछ वैल्यू ही समझ में नहीं आती, 1 पार्सक कैसे परिभाषा। अच्छा, एक ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा मात्रक है तो पार्सक, फिर आपका प्रकाश वर्ष, फिर आपका खगोलीय मात्रक। ये जरूर याद रखना। याद रखना बच्चों, 1 पार्सक सबसे बड़ा है, फिर 1 प्रकाश वर्ष उससे छोटा है और 1 खगोलीय मात्रक उससे भी छोटा है। ठीक है। बड़ी दूरियों में प्रकाश वर्ष, खगोल मात्रक पार्सक से मापा जाता है और छोटी दूरियों के लिए फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर तथा माइक्रोन से मापा जाता है। इतना इसलिए मैं कराना चाहता था क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है और यदि आपसे नहीं बनेगा तो दिक्कत है ना बच्चों। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी टॉपिक है उसे तो करा ही दूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो वहाँ से आपसे बनना चाहिए। तो आप लोग तैयार कर लेना। और यदि कोई पूछेगा सबसे मतलब प्रकाश के हिसाब से सबसे बड़ी दूरी के लिए मात्रक कौन सा होगा, तो पार्सक होगा। ठीक है। और छोटी दूरियों के लिए फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, ये सब है। ठीक है। इसके लिए बच्चों आप लोगों को नोट्स यदि बाय करना है तो मैंने पहले ही बता दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जैसे 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 1 खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है, 1 पार्सक कितने मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी चीज़ें आज मैंने कराई है उसे आप तैयार जरूर कर लें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।